प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप छत्तीसगढ़ पहुंची। प्रदेश को मिली 2,65,000 वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों और एक कृषि विज्ञान केंद्र का ई शुभारंभ किया। और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की 354वीं जयंती पर आज पूरे देश में प्रकाशोत्सव धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्मसम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को 5 साल पहले शुरू किया गया था और इस छोटी सी अवधि में इस योजना ने देश के गरीब लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि उनका भी अपना घर हो सकता है। इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश में अब तक 1,26,00,000 घर बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंच गई है। दूसरी खेप में प्रदेश को 2,65,000 वैक्सीन मिली है। स्वामी विवेकानंद विमानतल में आज दोपहर विमान द्वारा कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के 23 बॉक्स रायपुर पहुंचे। इस दौरान विमानतल पर पानी की बौछारों से वैक्सीन का स्वागत किया गया। राज्य वैक्सीन भंडार अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार से मिली सूचना के अनुसार 23 बॉक्स में 2,65,000 डोज वैक्सीन मुंबई से छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। नियमानुसार विमानतल से वैक्सीन को राज्य वैक्सीन भंडार में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद आवंटन अनुसार जिलों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 27 बॉक्स छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। बीती 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक 10,872 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें वरिष्ठ चिकित्सक और नर्स से लेकर सफाई कर्मी शामिल हैं। वैक्सीन लगाने के बाद सभी को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना, मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी रखना और हाइजीन का ध्यान रखना होगा। चिकित्सकों के अनुसार वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 दिन के बाद ही शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र विकसित होता है। महासमुंद जिले में भी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर N.K. मंडपे ने बताया कि महासमुंद जिले में 3 स्थानों पर कोरोना का टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से टीका लगाने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। महासमुंद जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 36 सेशन साइट बनाए गए थे, जिसमें हमारे पास 8,982 लोग ऑनलाइन एंट्री थी
और शासन के आदेश अनुसार हमें 3 जगह पे कोरोना वैक्सीनेशन करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें से जिला अस्पताल महासमुंद के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य पिथौरा और सामुदायिक स्वास्थ्य सरायपाली। जिला अस्पताल महासमुंद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैद्यनाथन पटेल और डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल ने भी कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने बताया कि टीका लगाने के बाद उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। अभी हमने लगवाया है आधा घंटा पहले और अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, पूरे नॉर्मल है। पहले अभी क्या है कि लोगों में अभी भ्रम पूरा फैला हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वैक्सीन लगाने के बाद कैसा साइड इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे नॉर्मल हैं। जितने भी अभी तक लगा है हमारे यहाँ हमारे सेंटर में जितने लोगों को लगा है अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट किसी को ऐसा देखने को नहीं मिला है। मुझे भी अभी वैक्सीन लगा है, मेरे को लगे हुए आधा घंटा हो गया, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे। और अभी जिस हिसाब से कोरोना का महामारी चल रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबको आगे आके अपना वैक्सीन लगवाना चाहिए। पहला डोज लगा है, 1 महीने बाद इसका दूसरा डोज लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना लगवाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्व निर्धारित सेशन साइट में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों और 1 कृषि विज्ञान केंद्र का ई शुभारंभ किया। नए उद्यानिकी महाविद्यालयों की स्थापना बेमेतरा जिले के साजा, बालोद जिले के अर्जुनदा, धमतरी और जशपुर में की जाएगी। इसी तरह मुंगेली जिले के लोरमी में कृषि महाविद्यालय और कोंडागांव में नए कृषि विज्ञान केंद्र की भी शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सहित केवल 1 कृषि महाविद्यालय था। आज कृषि और उद्यानिकी के 46 महाविद्यालय, 8 अनुसंधान केंद्र और 27 कृषि विज्ञान केंद्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। इसका लाभ किसानों को जरूर मिलेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 35वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और नए कृषि महाविद्यालयों में 115 करोड़ रुपए की लागत के अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के चिकित्सालय में 2 दिवसीय क्षय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। एनटीपीसी चिकित्सालय की विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना टाइडे ने बताया कि एनटीपीसी प्रबंधन के सहयोग से कोरबा सहित आसपास के 10 जिलों और 23 गांवों में टीबी के मरीजों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ से हमारे जो डेप्यूटेड पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन हैं जाते हैं गांव में, सरपंच और जितने भी आशा वर्कर हैं और मितानिन हैं, उनसे बोला जाता है कि अगर उनके गांव में कोई भी इस तरीके के अगर मरीज पाए जाते हैं जिनको कि 6 सप्ताह से अधिक लगातार खांसी है, बुखार हो रही है या उनका वजन लगातार कम हो रहा है या ऐसी डिसीज की जिसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक वो नहीं करा पा रहे हैं, स्क्रीनिंग के लिए वो यहाँ तक लेके आते हैं। यहाँ पे सैंपल कलेक्शन के बाद में उनको अगर पॉजिटिव पाया गया तो आगे ट्रीटमेंट हम 6 महीने तक के मुफ्त देते हैं। एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक विश्वरूप बसु ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।
टीबी का, एंड ये 79,144 डेथ केसेस जो 2019 में रिपोर्ट हुआ है, 2020 का आंकड़ा आना अभी भी बाकी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर लोग सचेत रहेंगे तभी हो पाएगा, और ये सचेत करने का काम एनटीपीसी टीम जो है ये लगातार लगे रहेंगे, और इससे हम बिलीव करते हैं जितना गांव वाले हैं उसको काफ़ी उपकार होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2008 से अब तक 570 टीबी मरीजों का मुफ्त इलाज कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने में एनटीपीसी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सभी जिलों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। कृषि और पशुधन विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद जिलों में विशेष सावधानी बरतने और सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बालोद जिले में हुई है, बस्तर में हुई, जगदलपुर में हुई है, बलरामपुर में हुई है। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया हुआ है कि इसकी सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके निर्यात को देखना चाहिए, बाहर से जो चिकन मंगाए जाते हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। बालोद में तो हमने चिकन और एग मार्केट को भी बंद किया हुआ है और सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करें। इस बीच बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद दुर्ग जिले में भी शासकीय और अशासकीय पोल्ट्री फार्मों में अलर्ट जारी किया गया है। पशुधन विकास विभाग के उप संचालक डॉक्टर M.K. चावला ने बताया कि पड़ोसी जिले बालोद में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद दुर्ग जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। हमारे यहाँ दुर्ग जिले में अभी पड़ोसी जिले में हमारा जो है बर्ड फ्लू हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियाती कदम उठाए हैं। अलर्ट है हमारी टीम, हमारे द्वारा जो है RRT टीम बनाई गई है यहाँ पे बर्ड फ्लू के लिए। RRT मतलब रैपिड रिस्पांस टीम। इसमें क्या है कि हमारे 3-4 डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, और इस टीम में हमने ब्लॉक नोडल ऑफिसर भी रखे हैं। ब्लॉक से हमारी रिपोर्ट आती है, जैसे भी हम है पूरे एहतियात बरतने के लिए, सावधानी बरतने के लिए हमने निर्देशित किया सभी को। शासकीय अशासकीय जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ भी हमने उनको सतत निगरानी रखने के लिए अपने समस्त VS को इसमें पत्र के माध्यम से और वैसे भी हमने दूरभाष के माध्यम से भी लेख किया है, और उनको बताया गया है कि आप सतत निगरानी रखें, सावधानी रखें, कहीं भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तत्काल हमको सूचित करें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बालोद, बस्तर और बलरामपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी की 354वीं जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में प्रकाशोत्सव पूरे धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश भर से हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में सन 1666 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन न्यायपूर्ण समाज गठित करने के लिए समर्पित था। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि PM आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप छत्तीसगढ़ पहुंची, प्रदेश को मिली 2,65,000 वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों और 1 कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया।
और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती पर आज पूरे देश में प्रकाशोत्सव धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।